दे तो मेरा डॉक्टर। टमाटर ले लो, टमाटर 50 रुपए किलो, टमाटर लाल लाल टमाटर, गोल गोल टमाटर ले लो, टमाटर। हट्टो कट्टो छोड़ो मारो, हट्टो कट्टो अरे हट्टो कट्टो छोड़ो मारो, हट्टो कट्टो। अपनी बेटी का ब्याह कराई लो मात्र 15 लाख में। बेटा जल्दी मत कर, था ब्याह करवाई दूंगा। धनिया का पत्ता ले लो, हरा हरा धनिया का पत्ता 30 रुपए मुट्ठी, धनिया का पत्ता। इंजीनियर लड़का, मेरा इंजीनियर लड़का, अपनी बेटी की शादी करवा लो मात्र 20 लाख रुपए में। लाल लाल गालों वाला सुंदर हैंडसम इंजीनियर लड़का। जोरदार तालियां। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या आप ही रमेश भाई सोच ले? इच्छा से नाम ले बेटा, समझा इसको। मेरे बाबू को तो अगलाने का ना नहीं, मेरे बाबू तद ले आएगा। भाई साहब, मैंने तो अखबार के विवाहिक विज्ञापन में यही नाम पढ़ा था। बेटे तुम्हें लिखाए थे ना पिताजी, मैं अभी उसका खबर उससे तो बाद में देखेंगे। बोलो इधर पैसे आना हुआ। मैंने अखबार के विवाहिक विज्ञापन पढ़ा था कि आपको आपके बेटे के लिए लड़की की आवश्यकता है। सही पढ़े, सही पढ़े। हाँ तो देखिए मेरी लड़की का फोटो, सुंदर सुशील, सिलाई कुलाई बुनाई सभी कामों में निपुण है। ये सब तो ठीक है, बोलो दहेज कितना दोगे? भाई साहब दहेज तो जो आप बताएं। देखो भाई, मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने में कितने रुपए खर्च किए बेटे? 10 लाख। 10 लाख चाहिए मेरे को, 10 लाख। भाई साहब, मैं तो इधर लड़की का रिश्ता लेकर आया, कहीं ना आपको 10 लाख देने। बेटा समझा इसको। अरे 10 लाख नहीं, 10 लाख पैदा तो समझ में आ गया ना तेरे को? हाँ मैं समझ गया, पर मैंने अपना सारा जीवन ईमानदारी की कमाई करके बेटी के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए जमा किए हैं। आप थोड़ा एड्रेस कीजिए ना। तो में तुम्हें अपने बेटी का ब्याह करना है तो करो, वरना हमारा और अपना समय बर्बाद मत करो। ना जाने कहाँ से आ जाते मुंह उठा के। नमस्कार दुगो भैया। बड़ी खंबा। तन्ने मालूमी मर्रे बापू का नाम डक्कू सेठ है। इनके नाम से पूरा गांव का पता है। हाँ सुना तो है, पर मैंने अखबार के विवाहिक विज्ञापन पढ़ा था कि आपको आपके बेटे के लिए लड़की की आवश्यकता है। तन्ने बिल्कुल सही पढ़े हो। तो देखिए मेरी लड़की का फोटो, सुंदर सुशील, सिलाई कुलाई बुनाई सभी कामों में निपुण है। थोड़ी तो घने चौके लागे है, माधुरी दीक्षित को भी फेल कर दिया। अरे छोड़ा छोड़ी कैसी है? देखो भाई, हमारा छोरा जरा शर्मिलो है, पर ब्याह होने के बाद सब एडजस्ट हो जाएगा। देखो भाई, हमारे छोरे को थारी छोरी पसंद। बापू दहेज पर ये बताओ दहेज में कितना दोगे? भाई साहब दहेज तो जो आप बताएं। देखो भाई, हमने अपने छोरे को हट्टो कट्टो बनाने में पूरे 10 लाख खर्च किए। 10 भैंसों का घी खिलाई के तभी ये ऐसा हो गया है। तो आप मुझे टोटल 15 लाख दे दियो। तेरा बेटा जीतेरा, और साथ में एक बुल्लोरो भी दे दियो। ये थारी सुविधा वास्ते बोले रहे हो। हमारा छोरा और थारी छोरी घूमने वास्ते जाया करेंगे। थारो रिश्ता मंजूर है तो बोल रहे तो आगे बढ़। नमस्कार। मैंने अखबार के विवाहिक विज्ञापन पढ़ा था कि आपको आपके बेटे के लिए लड़की की आवश्यकता है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा। तो देखिए मेरी लड़की का फोटो, सुंदर सुशील, सिलाई कुलाई बुनाई सभी कामों में निपुण है। लड़की तो एक बहुत अच्छी है, पर ये बताओ कि तुम दहेज कितना दोगे? भाई साहब दहेज तो जो आप बताएं। देखो भाई, मैंने अपने बेटे को इंजीनियर बनाने में पूरे 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो आप ऐसा करना, मुझे 20 लाख रुपए दे देना, बाकी शादी का खर्चा मैं देख लूंगा और साथ में प्लॉट भी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या बात है, आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं, बताइए ना। क्या बताओ भाई साहब, जिसकी लड़की बड़ी हो जाती है उसे तो उदासी खाने लगती है। क्या बात है भाई साहब, जरा खुलकर बताओ। मेरी बेटी राधा 18 साल की हो गई है।
मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, काम के योग्य बनाया, फिर भी जहाँ जाऊँ रिश्ता लेने कोई ना कोई बहाना बना देते। किन्हीं को नगद चाहिए, किन्हीं को प्लॉट चाहिए, किन्हीं को गाड़ी चाहिए। आप ही बताएं मैं क्या करूँ? बस इतनी सी समस्या? आप इसे इतनी सी समय से कह रहे हैं, मैं तो यहाँ जान ही निकली जा रही है। मैं आपको एक अच्छा लड़का बता दूं तो? क्या कर रहे हैं आप? तब तो मेरे सिर से बोझ ही हल्का हो जाएगा। मेरा लड़का कृष्णा पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक है, इतना तो कमा लेता है कि आपकी बेटी और अपना पेट भर सके। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी जाति और हमारी जाति बिल्कुल अलग अलग है। ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब? आज की युग में कोई जात पात नहीं देखा जाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्यों ना हमें अपने बच्चों से पूछ लिया जाए। अरे इसमें से कौन सी बड़ी बात है, अभी बुला आते हैं। हेलो बेटी राधा, तुम गायत्री शक्ति पे इस दीवार पर जल्दी करने का फैसला कर लिए। आपको कोई समस्या तो नहीं? जी नहीं पिताजी, पिताजी पर मेरी एक शर्त है। वह क्या बेटे? पिताजी मैं चाहता हूँ मेरी शादी बड़े ही साधारण तरीके से और कम खर्च में गायत्री शक्ति पीठ में पूरे वैदिक विधान से होनी चाहिए, तभी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ बेटे, मुझे ऐसे बच्चों पर नाज है। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? साहब मैं बताता हूँ, इन सभी के पास मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेके गया था। कोई नगद मांगते, कोई प्लॉट मांगते, कोई गाड़ी मांगते। आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। हवलदारों गिरफ्तार कर लो इसे। फरमाया कसूर का है। धारा 464 के तहत दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनन अपराध है, इसीलिए ले चलो इसे। सब पैसे रिश्वत देने की कोशिश कर लो। युवा पीढ़ी को ही बड़े होकर देश की कमान संभालनी है और भारत के भविष्य का दिशा निर्देश करना है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कल के संसद, मुख्यमंत्री, परवीन सर तथा स्टेज के बगल में पहुंचे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने नए साल के आगमन पर अपने देश को अमन, शांति, भाईचारे और उन्नति की ओर ले जाने का संकल्प लिए थे। हर सुबह विद्यालय में हम यह संकल्प लेते हैं कि हम सब भारतवासी हैं और सारे भारतवासी हमारे भाई बहन हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हम में से कुछ लोग यह संकल्प भूल जाते हैं और स्वार्थी तथा गलत लोगों में मिलकर जाति तथा धर्म के नाम पर झगड़ा, लूटपाट तथा अवैध घटना में भाग लेना शुरू कर देते हैं। प्राचीन काल में ऋषियों ने एक नारा भी दिया था, वासुदेव कुटुंबकर, अर्थात सभी को एक कुटुंब के समान नरेंद्र कुमार नायने मिलजुल कर रहना स्टेज के चाहिए। बगल में स्टेज के लिए पहुंचे हैं। हमारे देश के संविधान ने भी अहिंसा, प्रेम, समानता तथा भाईचारों को ही अपनाया है। इस सिद्धांत को आसानी से ग्रहण कर लेने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की कमेटी ने संविधान के रूप में एक ऐसी जबरदस्त ताकत दी है जो हमें मजबूर करती है कि हम प्रवीण सर, आप जल्द से जल्द स्टेज के बगल में पहुंचे हैं। महत्वपूर्ण दिन है। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीरों की गाथा कहे, ये शहीदों की माता कहे, जो बहता है सीमाओं पे उस लहू की कहानी कहे। जग घूमे ऐसा झंडा ना कोई, जग घूमे ऐसा झंडा न कोई। भाई मंदिरों पे घंटी कहे, भाई खुद की अजर कहे, कहे खालसा से देश की कहानी कहे। इसके लिए जीना मरना जब घूमे ऐसा झंडा जब घूमे ऐसा झंडा न कोई, जब घूमे ऐसा झंडा न कोई, जब घूमे ऐसा झंडा न कोई। सरहदों पे फौजियों के हाथों पे है छाया तू, बादलों के सिर
माथे पे सदा लहराया तू, वीरों का जुनून, वीरों का जुनून भी है, भक्ति की शान है, एकता की जंजीरों में कैसे है संभाले तू, कहीं आग जैसा जलता है मन गंगा का पानी, कहीं कभी नन्हे मुन्ने बच्चों ने यूं ही अपनी जुबानी कही, इसके लिए जीना मरना, जग घूमे यहाँ ऐसा न कोई, जग घूमे यहाँ ऐसा न कोई। मुश्किलों में लड़ते रहना हमको सिखलाता तू, आजादी को खोना देना याद है दिलाता तू, शांति का प्रतीक, शांति का प्रतीक भी है, एकता की ढाल है, दुश्मनों के अरमानों को सीने से निकाले तू, कहीं पर्वत सहायता है मन पर था पानी, कहीं कभी कश्मीरी वादियों ने तेरी अमर कहानी कही, इसके लिए जीना मरना, जग घूमे ऐसा झंडा न कोई, जग घूमे ऐसा झंडा न कोई, जग घूमे ऐसा झंडा न कोई, जग घूमे ऐसा झंडा न कोई। First of all, I would like to extend my hearty congratulations for this great letter day. Most respected sir, India is an ancient country and its culture and cultivation is very far off all. But the British looted us for more than 200 years and we gained our freedom after a long struggle. And then the time came to form a government which will run on the democratic pattern. For this purpose, our forefathers and the founder of Constitution provided us a great Constitution on 26 January 1950. And India became republic. Now we have a president. We see the administration of law and order in this way. Most of people who are in power are violating the law and order. They create chaos and disorder. It destroys our freedom, social harmony and peace. We should maintain our fraternity with peace. At last, I would like to take a place under this tricolor that I shall never venture its prestige, whether I shall die or live for this. At this once again, I would like to give very, very congratulations for this Red Letter Day. Jai Hind, Jai Bharat. तकरार
बहुत खूब। Good round of applause for these little ones. Thank you. मेरा जूता है जापानी ये पगलू इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पगलू इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई हो तू मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई हो तू मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को भी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को भी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं। हम क्या करें? चाहे कोई मुझे जंगली कहे, I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. मैं किसी का दीवाना, तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो। I am a disco dancer. I am a disco dancer. पर अपना बोलबाला समझकर माफ कर दीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि वर्षों पहले हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। कठोर संघर्ष के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इन आजादी के लिए कितने पिताओं के सपूत, कितने माताओं के लाल तथा कितने बहनों के भाइयों को अपना प्राण न्यौछावर करना पड़ा। कठोर संघर्ष के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इन आजादी के लिए कितने माताओं के लाल तथा बहनों के भाइयों को प्राण न्यौछावर करना पड़ा। यूं तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को तो आजाद हो गया, लेकिन पूर्ण आजादी नहीं मिली, क्योंकि देश को चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ कानूनों की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे देश में नहीं था।
तब हमारे कुछ चुनिंदा नेताओं की बैठक में संविधान बनाने की मांग की गई। संविधान बनाने का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। लगभग 2 वर्ष 11 माह में संविधान बनकर तैयार हो गया। तब हमारे कुछ चुनिंदा नेताओं की बैठक में संविधान बनाने की मांग की गई। संविधान बनाने का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। जय हिंद, जय भारत। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। What? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई और तुम खुश हो रहे हो? अभी तुम्हारी एज क्या है? इस एज में चलो नए ड्रीम डिजाइन करते और ड्रीम को पूरा करने का ट्राई करते। ड्रीम तो मैंने जी 55 में ही देखी थी। ये देख रहे हैं आप, इस मिट्टी को तुम अपना ड्रीम बोलते हो? ये कोई मामूली मिट्टी नहीं, ये जालियांवाला बाग की मिट्टी है जिसमें हमारे देशवासियों का लहू मिला हुआ है। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ ताकि ये मेरे मकसद, मेरे सपने और मेरे वजूद की याद दिलाते रहे। इसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फांसी से आजादी मिल जाएगी? जब बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी कौमों की, मुझे पता है कि मेरी कुर्बानी यूं जाया नहीं जाएगी। देखो भगत सिंह, you are a good human being। बस एक बार तुम हमारी गवर्नमेंट को पॉलिसी लेटर लिख के दे दो, मैं पूरा कोशिश करेगा कि तुम्हें फांसी ना हो। जब मैं 3 साल का था तब मेरे चाचा स्वर्ण सिंह भी शहीद हो गए। तब मेरे गुरु करतार सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। जो बच्चा कुर्बानियों के बीच पला बड़ा हो, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि वे आपके सरकार को माफीनामा लिख के दे? कल 7:30 बजे तुम्हें फांसी। अगर रात भर में राजा बदले तो बता देना, मैं पर्सनली छाकी ऑफिसर से बात करूंगा। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बता देंगे तुझे आसमां, अभी हम क्या बताए क्या हमारे दिल में है।
पुरानी हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे राधे राधे ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे ये करके ताकत आके मैंने तेरे मैंने सीधे साधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो